नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, SKR मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, पठानकोट से। और आज दोस्तों फिर से एक वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हालात हमारे बस में नहीं होते। तो बहुत बार क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हालात हमारे बस में नहीं होते, लेकिन रिएक्शन हमारे हाथ में होता है। उस वक्त मेरी सोच मेरे हाथ में होती है, उस वक्त मैं क्या सोचता हूँ ये डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग उस इवेंट को नज़रअंदाज कर जाते हैं, उस इवेंट पे गलत रिएक्शन कर जाते हैं, उस इवेंट पे रिस्पॉन्स गलत दे जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो जो कह सकते हैं कि चैलेंज आ जाता है, तो वो तरक्की नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मेरे बस में है कि लोग मुझे गाली ना दें? क्या मेरे बस में है कि लोग मुझे बातें ना करें? क्या मेरे बस में है कि लोग मेरे लिए बुरा भला कहें या ना कहें? क्या ये मेरे बस में है? अगर मुझे कहीं से बुरा भला सुनने को मिल रहा है, अगर मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा है या सुन रहा है, या मुझे सुनाया जा रहा है कि आपके लिए लोग ऐसा बोलते हैं, आपके लिए लोग ऐसा बोलते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लोग मेरे लिए ऐसा ना बोले? क्योंकि ये मेरे बस में है ही नहीं, ये एक इवेंट है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं रिएक्ट करता हूँ या मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ? अगर तो मैं रिएक्ट करता हूँ तो मेरी लड़ाई हो जाएगी उस बंदे से। अगर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ कि मुझे इसका जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बस में है नहीं, इवेंट हमारे बस में नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स हमारे बस में होता है। जैसे एग्ज़ाम क्या हमारे बस में है? एग्ज़ाम को देखकर, एग्ज़ाम कैसा भी हो उसको देखकर मैं रिएक्ट भी कर सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्स भी कर सकता हूँ। अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं अगर रिस्पॉन्स करता हूँ तो जितना आता है मैं उसमें करूँगा और मैं हो सकता है पास हो जाऊँ। बरसात, मौसम, हवा क्या किसान के हाथ में है? अगर किसान इसमें रिएक्ट करेगा तो क्या कर लेगा? अगर इसमें रिस्पॉन्स करेगा तो शायद अच्छा हो जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। क्या सेल्स आपके हाथ में है? सेल्स आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है कि जितना माल मैं बेचने जा रहा हूँ क्या वो बिक ही जाएगा? सेल्स मेरे हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। सेल नहीं होने के ऊपर जो मेरा रिएक्ट आता है, उस पर कंट्रोल करने का जो जिम्मा वो मेरा है, उस पर मैं रिस्पॉन्स क्या कर रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि आज मेरा माल नहीं बिक रहा, तो इसमें मुझे रिस्पॉन्स ये देने की जरूरत है कि कल बिक जाएगा, कल बिक जाएगा, कल हम बेचेंगे। क्या आपके हाथ में है? आपके हाथ में ये भी नहीं है, आपके हाथ में ये भी नहीं है कि जिस लड़की को मैं प्रपोज करूंगा वो मानी जाएगी। ये इवेंट है। आपको ये नहीं लगता कि जिस लड़की को मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो मानी जाएगी? उस पर आपका रिएक्ट होता था। अगर आपको नो बोलेगी तो आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या उसके रिजेक्ट करेंगे या उसको रिएक्ट करेंगे। दोस्तों, इवेंट बहुत सारे ऐसे आते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। हमारे बस में सिर्फ और सिर्फ क्या गोरा होना, काला होना मेरे बस में है? तो इसमें मुझे रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्स देना चाहिए? काला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड ऑन गॉड। भगवान ने किया तो मैं काला हुआ, भगवान ने किया तो मैं गोरा हुआ, भगवान ने किया तो मैं लंबा हुआ, भगवान ने किया तो मुझे मुझे छोटा रखा गया। क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? अगर मैं इसको रिएक्ट के तौर पे यूज़ करूँगा, अगर मैं इस पे क्या बोलता हूँ कि मैं इसको लेकर ही बैठ जाऊँ कि यार मैं गोरा होता तो शायद अच्छा हो जाता, अगर मैं लंबा हो जाता तो अच्छा ही हो जाता, अगर मैं छोटा रह गया तो हो सकता है मैं तरक्की ना ही कर पाऊँ। इस पे आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो आपको रिस्पॉन्स गलत आना शुरू कर दिया। आपने रिस्पॉन्स दिया कि कोई बात नहीं, छोटा हूँ तो तेंदुलकर साहब भी छोटे ही हैं, लंबा हूँ तो अमिताभ बच्चन लंबा है, गोरा हूँ तो मैं ऋतिक रोशन जैसा हूं, अगर मैं काला हूं तो मैं रजनीकांत जैसा हूं। दोस्तों, आप रिस्पॉन्स क्या देते हो? आप अपने आप को कहां पे रखते हो? आप अपने आप को किन के साथ मिलाते हो? डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स। रिएक्ट करता है ये कि आप काले हुए तो मेरा काला होना मेरे लिए तरक्की का कारण नहीं है। अरे, काला होना तरक्की का कारण बन सकता है क्योंकि रजनीकांत साहब का बना, गोरा होना एक तरक्की का कारण बन सकता है क्योंकि ऋतिक रोशन जैसा का बना हुआ। अगर नाटा होना मेरा रिस्पॉन्स हो सकता है, मैं अगर छोटा रह गया तो आप तेंदुलकर बन सकते हो, अगर आप लंबे हो गए तो आप अमिताभ बच्चन बन सकते हो। ये इवेंट कभी आपके हाथ में नहीं है, व्हाट रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। जब भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आपका इवेंट एक बहुत बढ़िया इवेंट बन जाएगा। आज बात करने की बात है कि एक बात मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ कि आज एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स क्या होता है। जिस भी हालात आते हैं, इवेंट आता है, उस पर मैं रिस्पॉन्स क्या कर रहा हूँ। एडिसन को कितने लोग जानते हैं? एडिसन को सब लोग जानते हैं। एक वक्त आया था 1914 में जब एडिसन की लैब जल गई थी, 5 माइलेज जो थे उसके लेबोरेटरी के वो जल गए थे, और जब उसका धुआं धा धा करके निकल रहा था तो उसका जो लड़का था चार्ल्स,
4-7 साल की उम्र में जब था तो उसके पिताजी 67 ईयर्स में थे। तो वो भागा भागा घर गया और अपने पिताजी को बोलता कि पिताजी आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद देखिए हमारी वो लैब जल रही है, हमारी 5 वाले की जो बिल्डिंग है वो जल जल के देखो कितनी बड़ी आग निकल रही है वहाँ से। तो मुझे आइए, मुझे बताइए अब क्या होगा। तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि एडिसन साहब जब बाहर आए 67 ईयर की एज में, तो उन्होंने देखा कि मेरी लैबोरेटरी जल रही है। तो उसने अपने बेटे चार्ल्स को बोला कि अपनी मम्मी को बुला के लाओ। जहां अपनी मम्मी को बुला के ला, वो भागा 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 अपनी मम्मी को बुला के लाता है। जब 67 ईयर्स का एडिसन वहां पे देखकर अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है कि देखो, क्या तुमने कभी इतनी बढ़िया बढ़िया आग देखी है? क्या तुमने कभी जिंदगी में ऐसी बढ़िया आग देखी है? ये क्या हो रहा है? ये रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि उस जलती हुई आग में मेरा रिएक्ट क्या हो रहा है। मैं क्या अहताज तो नहीं हो रहा हूं? क्या मुझे बुरा तो नहीं लग रहा? मैं कर क्या रहा हूं? उस इवेंट को मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूं? उस आग को, जो आग इतनी जल रही है, उसे पता है कि 5 माले की बिल्डिंग जल चुकी है, आज मेरा कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ को बोला तो आप देख देख कितनी अच्छी आग, तुमने जिंदगी में कभी आग देखी नहीं होगी। ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि उस हालात में मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कितना कंट्रोल है मेरे ऊपर। आज हमको अगर 95% नंबर नहीं आ रहे हैं तो मैं 5 नंबरों की वजह से सुसाइड भी कर रहा हूं। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने उसको रिस्पॉन्ड दिया कि आज मुझे ये सोचने की जरूरत है, इसको एंजॉय करने की जरूरत है। उसने इसको एंजॉय किया और दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गया तो उसने बोला कि जो हुआ हो गया। इन एज ऑफ 67 ईयर्स एडिसन ने बोला कि अब जो हो गया, कल से मैं नए सिरे से काम शुरू करूंगा और बल्ब बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो क्या हुआ? इसको क्या कह सकते हैं हम? इवेंट जिंदगी में आएंगे, इवेंट जिंदगी में बहुत बार आएंगे। इवेंट आने के बाद मेरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी तरक्की होगी या आप फेलियर हो जाएंगे। तो आज की बात, जो मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, कि आप एसकेआर की बात कर लेते हैं। एसकेआर में लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों का इवेंट क्या होगा? बहुत सारी मीटिंग आप लगाएंगे, बहुत सारी मीटिंग में लोग आपको तरह तरह के ताने कसेंगे अपने, जब आपको गलत बोल देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो उस वक्त आपको समझने की जरूरत है कि मुझे यहां रिएक्ट करना है या मुझे रिस्पॉन्स देना है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप नेक्स्ट डोर पे जाएंगे और एक दरवाजा फिर से नॉक करेंगे और वो खुल जाएगा और वहां पे आपको 10 एंट्री आएगी और आपका काम चल जाएगा। ये देखने की जरूरत है कि इवेंट कभी भी आपके हाथ में होगा, कैसा भी होगा, आप रिएक्ट करते हैं या आप रिस्पॉन्स करते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। अगर एसकेआर में आके अगर आपको नो मिल रही है, अगर लोग आपके लिए ताने कस रहे हैं, लोग आपके लिए बुरा भला बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि गलत काम में फंस गया, ये काम अच्छे नहीं होते, इसके कारण आपके घर में पुलिस आ जाएगी, तो सोचिए उस वक्त कि पुलिस किन लोगों के घरों में आई जिन्होंने एसकेआर को ज्वाइन किया। तब आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत है, तब आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब ऐसी बात सुनेंगे तो आपके जहन में वो सब लोग नजर आते, घूमते हुए नजर आने चाहिए जो इस एसकेआर में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर गए, जिन उन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, उनकी जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। कल मैं देख रहा था 31 थी तो बहुत सारी आइडिया डल रही थी। बहुत सारी आइडिया डलने के बाद जब सुबह फोटो बनी, किसी की मोबाइल की बनी, किसी की थाईलैंड की बनी, और देखते ही देखते बहुत बड़ी फोटो बन गई। और जब ये रिस्पॉन्स आया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। वो लोग, जो लोग मुझे बोलते थे ये काम नहीं चलता, वो लोग बोलते थे हम नहीं करेंगे, वो लोग बोलते थे चले जाओ ये काम अच्छे नहीं है, उन लोगों के ऊपर तमाचा मारने के लिए जब जो पिक्चर कल देखेंगे ना, तो आपको अंदर से वो क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। वो आपको एक ऐसा रिस्पॉन्स देगी कि आप फिर से नई ऊर्जा के साथ मार्केट में निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, माँ बाप बच्चों को ये बोलते हैं तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू नलायक है, तू नलायक है, तू नलायक है। ऐसा सुनते हुए आपने बचपन से देखा होगा, हमको भी देखा होगा। भैया पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई का जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई के साथ आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई से बहुत सारा कुछ हुआ नहीं आज तक। आज तक पढ़ाई में देखा गया तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने कर क्या लिया। अब मैं आपका एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आज बिल गेट्स कम पढ़ा हुआ बिल गेट्स, अगर बिल गेट्स कम पढ़ा हुआ बिल गेट्स हो सकता है, अगर तेंदुलकर कम पढ़ा हुआ तेंदुलकर बन सकता है, अगर आप एप्पल का मालिक कम पढ़ा हुआ एप्पल की को रन कर रहा है, तो इसमें पढ़ाई कहां है पढ़ाई? वो तो मुझे बताइए। अगर बिल गेट्स को पूछा जाए कि तू कितनी क्लास पढ़ा, तो बोलेगा मैं +2 में 3 बार फेल हूं। हेवर्ड यूनिवर्सिटी में एक रूल है कि जो बंदा 3 बार फेल हो जाए उसको एडमिशन नहीं मिलती। और बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। +2 पास करने के बाद उसने कॉलेज को छोड़ा और
क्या बोलते हैं उसको, बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया तो वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी। इसका मतलब है कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई का होना का बहुत जरूरी नहीं है। प्लस 10वीं में फेल हुआ तेंदुलकर आज महानतम क्रिकेटर में उसका नाम आता है, 100 सेंचुरी मार के चला गया वो लड़का। और आज जिस स्कूल कॉलेज में वो 10वीं पास नहीं कर पाया, उसी स्कूल कॉलेज में उसके नाम से एक बुक लगी हुई है। 10th में पढ़ाया जा रहा तेंदुलकर को, वहां पे जिस स्कूल में वो बंदा 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाया, उसी स्कूल में उसके नाम से एक बुक लग गई। दोस्तों ये सोचिए, पढ़ना जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, आप हालातों के साथ कैसे जूझ रहे हो, हालातों के साथ आप कैसे चैलेंज के साथ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये चीज मायने रखती है दोस्तों, ये चीज मायने रखती है। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं एप्पल के मालिक की। एप्पल का मालिक बहुत कम पढ़ा लिखा, लेकिन आज उसका फोन रखना एक शान होती है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैंने कभी भी अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत कम पढ़े लिखे लोग एसकेआर में बहुत बड़ा काम कर गए, और बहुत पढ़े लिखे लोग एसकेआर में फेल भी हो गए। फेल होना चलो अलग बात है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। पढ़ना एथिक्स के लिए अच्छा है, पढ़ना मैं कहता हूँ कि समाज के लिए अच्छा है, पढ़ना इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा, लेकिन पढ़ाई अगर आप कहोगे कि पढ़ाई से मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको काम करना है। एसकेआर में आ गए हो आप लोग, एसकेआर का ऐसा कारोबार, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी दुनिया आपको मिल चुकी है जिसमें कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई नो बोलेगा तो आपको रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट की वजह से आप मर जाएंगे, रिएक्ट की वजह से आप छोड़ जाएंगे, रिएक्ट की वजह से आप मैं कहता क्यूट कर जाएंगे। और रिएक्ट के जगह अगर आपने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया कि आज इस बंदे ने नो बोलिया, लेकिन कल एक बंदा आएगा जो मुझे बोलेगा सर ये लो मेरी ट्रायंगल डालो। और आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सुबह से शाम हो गई, सुबह से 4 बज गए, सुबह से 3 बज गए, मैं और रिंकू परेशान हो रहे हैं कि प्लान किसको करें। सुबह से प्लानिंग हो रही है। मैंने सची सर की एक मीटिंग लगाई, वहाँ पे मुझे देखा गया कि यार बहुत सारे आज नाग पंचमी को लेके परेशान हैं, नाग पंचमी को लेके पूजा पाठ में जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज प्लान नहीं हो रहा, साला मेरे को तो चैन ही नहीं आ रहा। मेरी तो खुराक ही प्लान है ना, मैं शोधा प्लान नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन में मैंने कुछ किया ही नहीं। तो आज मुझे लग रहा था कि यार कैसे करूँ, क्यों करूँ, मुझे कहीं से कहीं मीटिंग लगवाओ यार। मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि यार एक मीटिंग लगवाओ, मुझे कुछ अंदर से कुछ हो रहा है, मुझे मेरी खुराक नहीं मिल रही है। तो मुझे एक फ़ोन आता है रामबन से, वो लड़का हमारे साथ कहीं जुड़ा हुआ था। तो उस लड़के ने जब मुझे फ़ोन किया तो मुझे उसके साथ थोड़ी बहुत बात करने का मौका मिला, मुझे उसके दिल की बात सुनने का मौका मिला, तो मुझे उससे वो प्लान शेयर करने का मौका मिला। और मैंने और रिंकू गुप्ता जी ने उसको प्लान शेयर किया, और प्लान शेयर करने के बाद उसने हमें सैल्यूट किया और बोला कि सर मेरी ट्रायंगल डालो, मैं पैसे डाल रहा हूँ। तब जाके मुझे थोड़ी सी चैन मिला कि हाँ यार कुछ तो हुआ। 3 एंट्री अगर आई हैं तो कहीं ना कहीं मैंने एसकेआर में कुछ किया। इस रिस्पॉन्स के साथ मुझे आज रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मुझे चैन में नहीं मिल रहा था, बेचैन था मैं। और फिर मैं बत्रा हॉस्पिटल में जाके अभी एक मीटिंग लगा के आया, और मीटिंग लगाने के बाद मुझे अपने आप से एक जस्टिस किया मैंने कि आज तुमने एसकेआर के लिए कुछ किया है तो एसकेआर में तेरा एक नाम होगा। डॉक्टर साहब तेरी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ तू कर रहा है, जिस कसम के साथ तू कर रहा है, जिस अपने वादे किए हुए वादे के साथ तू कर रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा तू बोलेगा स्टेज पे खड़ा होके कि आज 10,000 एंट्री एसकेआर में डल गई है और डॉक्टर साहब तेरा सपना पूरा हुआ। ये बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे काम करना है, मुझे एक मिशन के लिए काम करना है, मुझे एक रिस्पॉन्स करने के लिए काम करना है कि लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं इस कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही है कि आप रिएक्ट पे कभी मत जाओ, रिस्पॉन्स पे जाओ कि अगर जोगिंदर पाल जी कर सकते हैं, अगर अनिल गौरिया जी कर सकते हैं, अगर घनश्याम सर कर सकते हैं, अजय रिंकू गुप्ता कर सकता है, अजय राकेश जी कर सकते हैं, डॉक्टर सुभाष कर सकता है, आज सहदेव कर सकता है, आज नथाराम जी कर सकते हैं, आज पूनम जी कर सकते हैं, आज श्रुति जी कर सकते हैं, आज हमारा वो क्या बोलते हैं सचिन जी कर सकते हैं, आज अगर नरेंद्र जी कर सकते हैं, आज अगर राजेंद्र जी कर सकते हैं, आज नीरज कर सकती है, आज अनुपमा जी कर सकती हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता है, ये सब अगर कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब कर सकते हैं, तो सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और इसके साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ही बात बताऊं कि इसका एसकेआर को छोड़िएगा मत, और एसकेआर की कभी बेइज्जती होने मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का मिशन बन चुकी है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन 3 मूर्ति का जिन्होंने उनके दिमाग में एक आइडिया आया और जिन्होंने एसकेआर को बनाया। और एसकेआर का ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला दोस्तों एक कंसेप्ट है जो ज़िंदगी में आने वाले 3-4 साल के बाद आपको ये लगेगा कि ये मेरी एक राइट चॉइस थी और वन ऑफ द बेस्ट चॉइस थी। आज तो नहीं लग रहा, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स जब आपका एक मुकाम होगा तो आप उस दिन को एक वन ऑफ द बेस्ट डे मानेंगे जिस दिन में आपने एक डिसाइड किया था और अपना जो डिसीजन था वो यस में लिया था कि हाँ आई कैन डू इट। अगर जोगिंदर पाल जी कर सकते हैं तो मैं भी 13, 14, 15 महीनों में 37 लाख कमाऊँगा।
तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो से विदा लेता हूं और मैं फिर से वही कहता हूं कि स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और हंसते हंसते एसकेआर में अपने लेवल बनाते जाइए। मैं आपके साथ हूं, मैनेजमेंट आपके साथ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ हैं और सीनियर लीडर आपके साथ हैं। जय हिंद।